प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 वैदिक गणित। तो विद्यार्थियों, हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करेंगे, समझेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 4.3 वैदिक गणित। इसमें 4.3 के जो सवाल दिए हुए हैं, 10 के आधार पर विचलन लिखिए। अब ये जो 8 सवाल दिए हुए हैं, इनमें हमें विचलन लिखने हैं। इसके आधार पर 10 के आधार पर, तो हमें 10 के आधार पर विचलन लिखना है। अब जो संख्या दी हुई है, यदि वो 10 से ज्यादा है तो विचलन प्लस में आएगा। यदि वह संख्या 10 से कम है तो विचलन माइनस में आएगा। 10 से ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, तो प्लस लगा के वह संख्या लिखनी है, और कम है 10 से, कितने कम है, माइनस लगा के लिखना है। चलिए हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। पहला सवाल है, इसमें 14 का विचलन, हमें 14 का विचलन लिखना है। तो बताइए, जो 14 है 10 से ज्यादा है या कम है? 14 10 से ज्यादा है, तो विचलन किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब कितना ज्यादा है? जो 14 है 10 से कितना ज्यादा है? 10 से 4 ज्यादा है, तो यहां 4 लिखेंगे। इसे हम कहेंगे 14 का विचलन क्या होगा? +4। समझ में आ गया? चलिए अगला देखिए, दूसरा है 11 का विचलन। अब 11 ज्यादा है 10 से या कम है? 10 से ज्यादा है, तो विचलन किस में आएगा? प्लस में आएगा। कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है, तो यहां 1 लिखेंगे। तो क्या हुआ? +1। 11 का विचलन +1। तीसरा है 8 का विचलन। अब 8 देखिए, 10 से ज्यादा है या कम है? 8 10 से कम है, तो विचलन किस में आएगा? माइनस में आएगा। अब कितना कम है? जो 8 है 10 से कितना कम है? 10 से 2 कम है, तो यहां 2 लिखेंगे। क्या हुआ? -2। 8 का विचलन -2। चौथा है 9 का विचलन। अब 9 10 से ज्यादा है, कम है? 10 से कम है, विचलन माइनस में आएगा। अब 10 से कितना कम है? 10 से 1 कम है, तो यहां आएगा 1। क्या हुआ? -1। 9 का विचलन -1। पांचवा है 13 का विचलन। अब यहां 13 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से ज्यादा है, विचलन प्लस में आएगा। कितना ज्यादा है? तो ये 3 ज्यादा है, तो यहां 3 लिखेंगे। यानी क्या हुआ? +3। 13 का विचलन +3। छठा है 19 का विचलन। अब 19 10 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, तो विचलन प्लस में आएगा। कितना ज्यादा है? 19 10 से 9 ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे 9, यानी +9। 19 का विचलन +9। सवाल नंबर 7, 7 का विचलन। अब 7 का विचलन, 7 10 से कम है या ज्यादा है? कम है, तो विचलन माइनस में आएगा। कितना कम है? तो यहां 3 कम है, 10 से 3 कम है, या 3 लिखेंगे। क्या हुआ? -3। 7 का विचलन -3। आठवां है 6 का विचलन। अब 6 10 से ज्यादा है या कम है? 10 से कम है, तो विचलन माइनस में आएगा। कितना कम है? 4 कम है, यहां लिखेंगे 4। क्या हुआ? -4। 6 का विचलन -4। तो विद्यार्थियों, ये हमने विचलन लिखे 10 के आधार पर। तो समझ में आ गया? 10 के आधार पर विचलन लिखिए। 14 का विचलन +4, 11 का विचलन +1, 8 का विचलन -2, 9 का विचलन -1, 13 का विचलन +3, 19 का विचलन +9, 7 का विचलन -3, 6 का विचलन -4। तो विद्यार्थी, ये हमने इनके विचलन लिखे। संख्याओं के हमने विचलन लिखे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप और भी जो संख्याएं हो, और भी संख्याएं लेकर के उनका विचलन
लिख सकते हैं। और भी संख्या लेके हम 10 से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है तो प्लस में, कम है तो माइनस में। ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। ज्यादा है तो प्लस लगा के कितना ज्यादा है वो लिखेंगे, कम है तो माइनस लगा के कितना कम है वह लिखेंगे। तो विद्यार्थियों ये जो विचलन के जो सवाल है, ये विचलन अगली जो प्रश्नावली है 4.4 उसमें ये विचलन हम काम में लेंगे। तो विद्यार्थियों विचलन आपको समझ में आ गए होंगे। किसी भी संख्या का विचलन 10 के आधार पर कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम विचलन ज्ञात कर सकते हैं। आप और भी संख्या लेकर के इनका अभ्यास कीजिए। अगली प्रश्नावली में यह विचलन हमारे काम आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं कि आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। और आप गणित में अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए क्योंकि गणित में हम अभ्यास के माध्यम से बेहतर बन सकते हैं। विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।